Hi everyone, this is Manisha Lomash and you are watching my channel High on Life. Recently I invited a therapist who specializes in Garbha Sanskar and hypnobirthing on my channel. And we discussed about a very important topic which is slightly ignored during this time of lockdown and pandemic, which is conceiving, pregnancy and post-pregnancy. How to manage all these three things during this time. Okay. Uh, it was a very lengthy discussion because बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करने के लिए, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं इसमें. सो काफ़ी लंबा वीडियो बन गया था, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. You'll be watching the first part now, wherein we are discussing about how to manage the fear जो है प्रेगनेंसी को लेके, कंसीविंग को लेके या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी में जो फेयर्स आते हैं स्पेशली इस टाइम पे, उससे कैसे डील करें. फर्स्ट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इज दिस द राइट टाइम टू कंसीव, क्या ये सही टाइम है कंसीव करने के लिए. A lot of people are asking this question. How to manage प्रेगनेंसी घर पे रहते हुए, घर के एनवायरनमेंट में कैसे मैनेज करें प्रेगनेंसी, कैसे मैनेज करें पोस्ट प्रेगनेंसी. We will also discuss about the role of nature in pregnancy, in conceiving. तो प्रेगनेंसी और कंसीविंग में नेचर क्या रोल प्ले करता है, we are discussing that in detail. Also क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव क्या खाना चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो क्या खाना चाहिए, पोस्ट प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है. सो आई एम श्योर ऑल द पेरेंट्स हु आर प्लानिंग टू कंसीव, जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं या जिन्होंने अभी अभी डिलीवरी की है, दे वुड बी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस वीडियो. Welcome everyone. This is Manisha Lomash and you are watching my channel High on Life. आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही क्रूशियल बट बहुत ही इग्नोर्ड एरिया जो अभी फिलहाल पैंडेमिक और क्राइसिस में बहुत लोग फेस कर रहे हैं, और वो एरिया है प्रेगनेंसी, वो एरिया है कंसीविंग, जो ज़्यादातर फैमिलीज अभी बहुत ज़्यादा फियर में है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है. तो इस वीडियो के थ्रू मैं उन एरियाज को एड्रेस करना चाहती हूँ, और एड्रेस करते हुए हमारे हमारे साथ है इस एरिया की एक्सपर्ट उज्ज्वला, एंड आई फील शी इज वन ऑफ द मोस्ट efficient person to assist us in understanding this crisis and how to deal with it. तो समझना तो जरूरी है ही है कि अच्छा ये क्राइसिस हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, फीमेल्स जो हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं, वो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी अभी. प्लस वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद इट. So Ujjwala, welcome on High on Life. Thank you so much for being here. And yes, the mic goes to you. Yes, thank you so much, dear. I'm very happy that you have invited here to talk about pregnancy. और हम इस पूरे सेशन में of course pregnancy is one of the most important area जो इस वक्त काफी लोगों के दिमाग में चल रहा है. जैसे मुझे बार बार ये कॉल आते रहते हैं कि हम अभी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, क्या अभी हम प्लान करें या हम 1-2 साल और रुके. इसके अलावा ऐसे भी लोगों का कॉल मुझे आ रहा है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, जिनका 3rd मंथ या 4th मंथ या 7-8 मंथ चल रहा है, और उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि मैं करूं क्या और क्या करना चाहिए. मतलब डिस्पाइट इन 6-7 months they are still worried कि should we discontinue or whether we should wait further for the period. So there are lots of questions are coming, so I'm very happy and I'm very glad that you bring this topic today, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस वक्त हम लोगों के सामने लाकर इसके बारे में बात करें. So I'm thank you for inviting me here. Thank you so much, Ujjwala, and thank you so much for making us aware that
दिस इज गोइंग ऑन, बिकॉज मैं तो सिर्फ एंटिसिपेट कर रही थी, और एंटिसिपेट कर रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि लोग 6 मंथ 7 मंथ्स में ये सब सोच रहे हैं कि डिसकंटिन्यू करें। सो उज्ज्वला, मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा आपसे कि हाउ इज दिस एंटायर सिचुएशन, बिकॉज आई थिंक आप रोजमर्रा की रोज आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स आ रहे हैं, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं वो आते हैं, तो आप ये अच्छे से समझा पाओगे कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, what is bothering them, and what kind of depression or what kind of anxiety it is creating among them. आप थोड़ा उसके डालोगे? यस, हाँ जरूर। जैसे कि काफी महिलाएं अभी एक्सट्रीम स्ट्रेसेस में जा रही है, ओके, डिस्पाइट उनकी पूरी फैमिली उनके साथ इस वक्त घर पर है, फिर भी जब भी उनको ये सोचना होता है कि अब मुझे जाके सोनोग्राफी करनी है या कुछ टेस्ट करवाने हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो या यूरिन टेस्ट हो या एनी अदर सोनोग्राफी रिलेटेड टेस्ट जो हर पर्टिकुलर पीरियड्स में होते हैं, इन हर ट्राइमेस्टर्स में, तो वहां पर जाने के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट लास्ट मंथ आई हैव गॉन पर्सनली विद वन ऑफ माय क्लाइंट इन द सोनोग्राफी सेंटर, एंड इतनी ज्यादा क्राउड वहां पर थी, वो भी सारे प्रेगनेंसी ही लेडीज थे, ऐसी बात नहीं कि नॉर्मल लोग वहां पर थे, वहां पर सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी ही लेडीज थी, लेकिन वो सब लोग इतने पैनिक, क्योंकि हर कोई डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा था, बट फिर भी वहां पर जो एनर्जी थी, बिकॉज मैं एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं हर चीज एक अलग नजरिए से देखती हूँ, ऊर्जा के स्तर पर देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें सामने दिखते वक्त बहुत अच्छी दिखती है या बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, बट जब आप ऊर्जा के स्तर पर उनका अनुभव करते हो तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये चीज ऐसी है। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जो मेरे दोस्त थे, ही इज अ डॉक्टर, he is a sonographist who supposed to do the sonography, so he has organized, मतलब उन्होंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया था कि वो 20 से ज्यादा पेशेंट उस दिन नहीं ले रहे थे क्योंकि लॉकडाउन है, तो वो सबसे पहले हर पेशेंट्स को फोन पर अपॉइंटमेंट देकर ही बुला रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश थी उसी वक्त सोनोग्राफी रिपोर्ट करने के बाद ही इमीडिएटली 10-15 मिनट के अंदर रिपोर्ट्स भी इमीडिएटली दो, क्योंकि जनरली ये रिपोर्ट दूसरे दिन मिलते हैं, बट इस बार 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 उनका आना ना हो इसलिए उसी वक्त वो उनको रिपोर्ट्स देकर भेज रहे थे। लेकिन उस दौरान में जो कपल्स आ रहे थे वहां पर, उनमें एंजाइटी इतनी ज्यादा थी कि वो बार बार रुके या जाए यही चल रहा था, उससे अच्छा जाने दो, छोड़ दो, चलो आगे चलते हैं। कुछ लोग तो घूम घूम फिर के फिर से उस जगह पर आके खड़े रहते थे। तो सबसे बड़ा वहां पर जो मैंने देखी चीज वो थी एंजाइटी, यानी कि किसी के हार्ट बीट्स बढ़ रहे थे, because I am a body practitioner also, an energy medicine practitioner, so I have an amazing sense of connecting with the people's body। तो मुझे बहुत लोगों को देखते ही कुछ चीजों का अनुभव होने लगता है कि इनका पल्पिटेशन बढ़ा है या इनकी एनर्जी थोड़ी हाइपर हो चुकी है, इनके पेशेंस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि एक तो उस प्रोसेस जो ऐसी होती है जिसमें आपको यूरिन भी होल्ड करना होता है, एंड अगर आपने देखा होगा, आप भी जानते होगे मुक्षा, दैट कभी भी अगर हमारे मन में डर पहनता है या एंजाइटी आती है तो एक यूरिन है जिसके ऊपर से कंट्रोल छूटने लगता है, और उस वक्त यूरिन को ही कंट्रोल करना होता है ताकि सोनोग्राफी रिपोर्ट प्रॉपरली आए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब वहां पर मैंने देखी, तो मैं जिनके साथ गई थी मैं उनको कोशिश कर रही थी कि आप शांत रहिए, रिलैक्स रहिए। और दूसरी बात एक देखी, अभी भी हमारे भारतवर्ष में अभी भी महिलाओं में उतनी अवेयरनेस यानी चेतना क्षमता नहीं है कि हम हाइजीन कैसे मेंटेन करें। उस जगह पर हाइजीन अभी भी उस तरह से मेंटेन नहीं था। काफी लोग आते जाते, तो जैसे कि हम जानते कि हमें खुले जगह पर थूकना नहीं है, फिर भी वो थूक रहे थे। तो मेरे साथ जो लेडीज थी वो फाइनली खड़ी होकर उस आंटी को उन्होंने डांटा कि आपको पता है ना क्या सिचुएशन चल रही है, और ऊपर से आप यहाँ पर थूक रहे। क्योंकि एक बार उन्होंने देखा वो शांत रह गया, मैं भी शांत थी। दूसरी बार जब उन्होंने थूका तो इनका गुस्सा जो है वो बढ़ रहा था, क्योंकि एक तो मैं और वो वहां पे 20-25 मिनट से खड़े थे। एक तो बैठने के लिए कंफर्ट पोजीशन नहीं था, प्लस वो खड़ा, ऊपर से आजू बाजू जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऊपर से वो गंदगी, तो वो बहुत ज्यादा इरिटेशन कर रही थी। तो मैं उनको कोशिश कर रही थी कि ठीक है शांत रहिए, हम दूर खड़े रहते हैं। और बट जब दूसरी बार उन्होंने थूका तो उन्होंने जाके उनको डांटा
कि यहाँ पर सारी प्रेग्नेंट लेडी है, आपको पता है, आपको अभी भी समझ में नहीं आता आपको कैसे रहना है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम जागरूक हो रहे हैं, बट ये जागरूकता हमें सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं, तो प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद और रोजमर्रा की जिंदगी में हर लोगों ने लाना बहुत जरूरी है इस वक्त। ओके, इसके अलावा जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, ओके, जिनको 3 मंथ्स या 1 मंथ के बाद डॉक्टर के पास जाने हैं, वो भी बहुत डर के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि उनको हॉस्पिटल विजिट ही करना है और वो जानते हैं कोविड-19 का पेशेंट्स मिल सकता है वहां पर, कुछ भी हो सकता है। तो वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर और स्ट्रेस से ही गुजर रहे हैं करंटली। तो उज्ज्वला, आपको क्या लगता है, या इन जनरल हमें क्या करना चाहिए, जो पहली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स अभी जो देख रही हैं इस वीडियो को, और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रिकॉशंस या कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जो वो लोग घर पे रहकर भी कर सकते हैं, जो उनके स्ट्रेस को कम कर सके, और जो ये जो केयर है वो थोड़ा सा कम हो जाए? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो हम घर बैठ के बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप कंसीविंग की कोशिश कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ओके, यानी कि आप प्लान करते हो 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद मुझे प्रेग्नेंट होना है या मुझे नेक्स्ट ईयर तक बर्थ करना है, बेबी को देना है, तो मैं कहूंगी इट इज अ आइडियल टाइम। क्योंकि अभी अगर देखोगे, लकीली हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर इन द हाउस। ओके, इवन दो वी नो हमारी लाइफस्टाइल काफी भागम दौड़ी है, ओके, सिटी लाइफ तो और ज्यादा भागम वाली है, मतलब बार बार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हमें वैसे भी शांत कर बैठकर सोचने का वक्त नहीं है कि हम कब प्रेगनेंसी प्लानिंग करें। तो जो कपल चाहते हैं कि अब हम प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो मैं उनको कहूंगी एटलीस्ट 1 से 2 महीना वो मेडिटेशन या डीप प्राणायाम, यानी प्राणिक एक्सरसाइजेस, जिस तरह जिसको हम बोलते हैं प्राणायाम एक्सरसाइजेस, और बहुत सारी एनर्जी मेडिसिन एक्सरसाइजेस है जिसको उन्होंने शुरू करना चाहिए। एक 1 मंथ, कम से कम एक 1 मंथ और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने तक उन्होंने इन साधनाओं का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में दोनों कपल्स ने मिलकर ये करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बेबी आता है या बेबी कंसीविंग होता है, उसके लिए 2 जीवों का मिलना बहुत जरूरी है। सो जब हम 2 व्यक्ति यानी स्त्री और पुरुष की बात करते हैं, तो स्त्री पुरुष यानी कि सिर्फ शरीर नहीं है, ये आत्मा, मन, हृदय और शरीर, ये चारों का मिलन होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे फ्लावर जब ब्लूम होता है या कोई फूल खिलने लगता है, जब वो खिल जाता है, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं या मधुमक्खी होती है, वो नेचुरली उस तरफ अट्रैक्ट होती है जब उसके पास वो इसेंस यानी कि जो अमृत तत्व हम बोलेंगे या जो हनी है जो बनना शुरू होता है, उस वक्त वो अपने आप वहां पर अट्रैक्ट होते हैं। सो अगर कपल्स घर में है और वो रेगुलर मेडिटेशन एक साथ बात कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हैं, डीप प्राणायाम या योगा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उनमें एक अलग तरीके की ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से वो भी नेचुरल वे से, यानी नैसर्गिक जो प्रकृति एक अट्रैक्शन एनर्जी एक दूसरे के लिए बनाती है, वो अपने आप बनेगा, तब वो अट्रैक्ट होंगे और तब वो नेचुरली इजीली कंसीव कर पाएंगे। क्योंकि मेरे जो 10 साल के प्रैक्टिस में मैंने देखा है, जिन लोगों का एज बहुत ज्यादा है वो सोचते हैं कि हमें काफी प्रॉब्लम्स है, जहाँ किसी का स्पर्म्स काउंट्स कम है या किसी का ओवुलेशन प्रॉपर नहीं है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो यानी कि जो डेट्स ऑफ द पीरियड्स है वो भी आगे पीछे होती रहती है, तो वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो मैं उनको कहूंगी ये छोड़ना सब छोड़ दो पूरी तरह से, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। आपको बार बार यही कोशिश करनी है कि मैं किस तरह से खुश रहूंगी, मैं किस तरह से शांत रहूंगी, मैं किस तरह से अपने बॉडी को बहुत ज्यादा हल्का कैसे महसूस कर सकती हूँ, यानी किस तरह से मैं अपने शरीर से टॉक्सिन्स निकालना। और इसके अलावा एक्सटर्नल सोर्सेस जो टॉक्सिन्स जो बार बार हम, जैसे कि न्यूज, तो बार बार न्यूज चैनल देखना बंद करना चाहिए। बार बार कोई व्हाट्सएप में मैसेजेस आते रहते, ओ माय गॉड यहाँ पे ये पेशेंट्स मिला, वहां पे वो मिला, ये सारे आप बंद कर दो पूरी तरह से, और सिर्फ आप अपने ऊपर और अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताइए, ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, ये चीजें करते ही अपने आप शरीर
इस तरह से शांत और स्थिर होते जाएगा कि वो अट्रैक्शन एनर्जी बनकर अपने आप, क्योंकि हमारा बॉडी एक ऐसी चेतना क्षमता है उसमें कि वो जानती है कब उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये एक हम ही है जो हमारे मन के विचारों से इसमें परिवर्तन लाते हैं। तो अगर आप मन में हमेशा सकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक चीजों को देखोगे और सकारात्मक चीजें ही करते रहोगे, तो वही स्पंदने, वही वाइब्रेशंस बॉडी लेवल पर भी आपको अनुभव होगी और आप बहुत ही आसानी से कंसीव कर सकते हो या गर्भधारणा कर सकते हो। तो उज्ज्वला, यू मीन टू से ये आइडियल टाइम है, ये एकदम सही टाइम है कंसीव करने का? यस, उनके लिए जिन्होंने काफी सालों से इंतजार किया है कि हमें प्रेगनेंसी प्लान करना है अभी। ओके, मीनिंग जो फियर है अभी लोगों के दिमाग में होने वाला है, आगे कैसे होने वाला है, क्या चलने वाला है, पैंडेमिक का क्या होने वाला है, ये जो फियर है जिसकी वजह से लोग शायद पीछे हट रहे हैं, तो हाउ डू यू सी दैट? मतलब जो ये फियर है कि आगे क्या होगा और पैंडेमिक खत्म होगा या कंटिन्यू होगा या फिर अगला साल कैसा जाने वाला है, वो जो अनसर्टेनिटी है उस वजह से शायद बहुत लोग पीछे हट रहे हैं। तो लाइक यू सेड कि ये आइडियल टाइम भी है बिकॉज नाउ अभी लोगों के पास टाइम है, दे आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, तो मेडिटेट करके शांत होके वो लोग कर सकते हैं। बट ये जो अनसर्टेनिटी वाला जो फियर है कि आगे होगा क्या, तो बच्चा लाना, इस मोमेंट में बच्चा लाना सही रहेगा गलत रहेगा, इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा प्लीज उज्ज्वला, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे पास में भी है काफी और काफी जगह से आ भी रहा है मुझे, तो इफ यू कैन जस्ट। यस, वेरी गुड क्वेश्चन मोक्षा, बट आई विल से दैट अगर आप देखोगे जीवन में कहाँ पर अनसर्टेनिटी नहीं है, मुझे बताइए। मैं अब आपके साथ हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं है कि मैं कुछ देर के बाद कहाँ पर होंगी, क्या कर रही होंगी। सो जीवन में हर चीज अनसर्टेन है। बीइंग एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर या ऊर्जा तज्ञ होते हुए मैं बिलीव करती हूँ और मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अनसर्टेनिटी एक हमारा जीवन का एक अंग है। अगर आप इसको स्वीकारने लगोगे तो हर बदलाव को बहुत आसानी से आप स्वीकार कर उसमें बदलाव ला सकते हो। कोई भी बदलाव तभी आएगा जब आप उसके साथ अगर फाइट करते रहोगे, मतलब उसके अगेंस्ट खड़े रहोगे, तो आप बदलाव से उस झुंझ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और कठिनाइयां पैदा करोगे। बट अगर आप शांत रहोगे, ओके क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट भी तो हमें प्रोटोकॉल्स दे रहा है और हमारा भारतवर्ष के पास तो आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, काफी सारे स्पेसिफिकली हम बीइंग महाराष्ट्रियन हम हमेशा बोलते गए हैं हमारे आजी बाईचा बटवा, यानी कि हमारे जो इन-लॉज है या हमारे माता पिता है उनके पास पहले से ही इतने सारे टूल्स है जिसकी वजह से हम हमारा इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप उस चीजों का ध्यान रख रहे हैं, आप रेगुलर प्राणायाम एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, तो नेचुरली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत एक्टिवेट होती है। दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कब खत्म होगा, तो मैं बीइंग अ शमन प्रैक्टिशनर में कहूंगी हर जीव को हक है इस पृथ्वी पर जीना और आगे बढ़ने का। ओके, अब हम इसमें किसी को अच्छा या बुरा कभी बोल नहीं सकते और ना ही वो हमारा अधिकार है। बट सिर्फ अगर मैं माता बनना चाहती हूँ तो मेरा फोकस मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकती हूँ, और इसको बेहतर बनाते वक्त मैं जो यूनिवर्स की जो साइकिल्स है, यानी कि जो फूड साइकिल है अपना, उसको बिना डिस्टर्ब किए, डिस्ट्रैक्ट किए, उसमें बिना कुछ डिसहार्मनी क्रिएट किए बिना मैं किस तरह से उस यूनिवर्स का, उस निसर्ग का किस तरह से एक भाग बनकर उसमें और अच्छा कैसे कर सकती हूँ। अगर मैं बार बार यही सोचूंगी तो यूनिवर्स या नेचर भी आपको वही देगा। उसका मैं एक वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल देती हूँ। ओके, जैसे कि मुझे फूल बहुत पसंद है और मेरे घर के सामने गार्डन है, काफी सारे फ्लावर्स आते हैं। एक दिन ऐसी इच्छा हुई कि जाकर फूल तोड़ो, बट फिर सोचा कि अरे क्यों तोड़ना है, लेट्स सी। मैंने अपने आप को रिलैक्स कर कंट्रोल करने की कोशिश की कि नहीं उज्ज्वला, इफ यू लव द प्लांट्स, अगर वो खुद देता है तो ठीक है या फिर छोड़ दो।
सो फिर मैंने उनको कम्युनिकेट किया प्लांट से कि आई एम सॉरी, आई लव यू एंड आई वांट फ्लावर्स, can I take it? So some flowers says okay fine, some flowers says no, but some what saying even no, but they are still willingly ready to give me. So nature का ये स्वभाव ही है कि वो आपको भर भर के देना चाहता है. अब सवाल ये उठता है क्या आप लेना चाहते हो, और अगर ले रहे हो तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि वो प्लांट या वो पौधा या वो कोई भी चीज आप जो यूनिवर्स से ले रहे हो उसको आप फिर से देने की कोशिश भी कीजिए. यानी नर्चरिंग काम ये कभी एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है. और दूसरी बात, जो हमारे साइंटिस्ट है जो ऑलरेडी बोल रहे हैं, जैसे HIV आकर जा चुका है, बहुत सारे अदर इन्फेक्शंस है जो अभी भी है, जो काफी सालों से है, काफी सारे बीमारी को तो अभी भी मेडिसिन नहीं मिला है. क्यों नहीं मिला है? एक ही मेडिसिन उसके ऊपर है, वो है अपनी इम्यून सिस्टम. अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट रखोगे और उसको किस तरह से, उसका सही तरीका, जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट है, जैसे योगा के जो एक्सपर्ट्स है या ब्रीदिंग या एनर्जी मेडिसिन वाले जो एक्सपर्ट है, इवन डॉक्टर्स जो गायनेकोलॉजिस्ट है, आप उनके आपके जो भी सवाल है मन ही मन में रखकर उसके बारे में सोचते हुए कुछ भी एक्शन ना करते हुए बेहतर होगा कि आप उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए. जो काउंसलर्स होंगे जिनके साथ बात करके अपने सवाल उसी वक्त क्लियर कर लो, ताकि जब आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो तो आप उस पाथ पर चलते हुए बहुत बिंदास, बहुत आसान तरीके से चलने लगोगे. दूसरी बात, जो मैंने हमेशा देखा है प्रेगनेंसी में, वुमेन्स की बॉडी नेचुरली उसमें एक एबिलिटी होती है हार्मोन्स अलग अलग बनाने की. ओके, इसके अलावा बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम भी एक्टिवेट होती है. जैसे अगर माँ को अगर कुछ भी छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं तो वो बेबी तक कभी भी नहीं पहुंचते हैं. तो अगर बेबी को सबसे सेफ प्लेस अगर है तो वो है मतलब गर्भाशय, जहां पर बेबी को कभी कोई इन्फेक्शन कभी पहुंच नहीं सकता. क्योंकि भगवान ने या नेचर ने हमारे शरीर की रचना ही इतनी खूबसूरती से बनाई हुई है कि शरीर अपने आप जो हमें चाहिए वो लेगा, जो नहीं चाहिए वो छोड़ देगा. उसके लिए आपको बार बार अपने शरीर से कम्युनिकेशन यानी संवाद करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. और अगर कोविड-19 या ये सिचुएशन अगर 1-2 साल और भी रही तो क्या हम जीना छोड़ देंगे? क्या हम काम करना छोड़ देंगे? नहीं, हमें हर चीज वो करनी चाहिए जो हम पहले से करते आ रहे हैं. सिर्फ एक बात का ध्यान रखते हुए मैं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करूंगी. मैं कोशिश करूंगी अगर मुझे कोई डिस्कम्फर्ट फील होता है तो मैं अपने जो आजू बाजू वाले लोग हैं या मेरे घर के लोग हैं उनसे थोड़ी दूर रहने की कोशिश करूंगी. उसके अलावा हम जानते हैं कि हाथ बार बार धोना, चेहरा अपने फेस मुंह पर बार बार ना लगाना. अगर आप ये छोटे छोटे प्रिंसिपल्स जो है, जो गाइडलाइंस है, जो हमारे गवर्नमेंट ने हमें दी है, आयुष डिपार्टमेंट में दी है, अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी चीज आपको कभी भी तकलीफ नहीं करेगी. ओके? तो मुझे ये समझ में आया, जो भी आपने बहुत ब्यूटीफुली जो समझाया है उसने, उसका जो समरी है मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको डिजायर है बच्चा करने का, आपको कंसीव करना है, गो फॉर इट, बट मेक श्योर दैट यू वर्किंग ऑन योर बॉडी, मेक श्योर दैट आपकी इम्यूनिटी सही है. यस. और कोई इलाज नहीं है. जो आपने बोला कि सबसे बड़ा इलाज शरीर ही है, शरीर के अंदर ही है, वो है हमारी इम्यूनिटी. यस. और तो उसको स्ट्रांग बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है अभी. और दैट्स इट. बस नेचर के साथ सिंक करना, नेचर के साथ कम्युनिकेट करना, बॉडी के साथ कम्युनिकेट करना, इससे काफी लोगों को फायदा होगा. आपने एक और चीज मेंशन की है यहाँ पर, यू आर टॉकिंग अबाउट, यू सेड समथिंग वेरी नाइस. मुझे बस वो मैं थोड़ी सी ब्लैंक हो रही हूँ तो मैं पीछे जाती हूँ. यू सेड दैट अगर माँ को इन्फेक्शन है तो इट कैन नॉट इफेक्ट द बेबी बिकॉज वो सबसे सेफ होता है अपने मुंह. दैट्स अ वेरी interesting thing. Can you emphasize on that? थोड़ा और आप उसके ऊपर बात कर सकते हो, because I think जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है या जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं
उनको शायद अवेयरनेस नहीं होगी और वो ये वाला फियर भी होता है कि मेरी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए। कैन यू एलैबोरेट ऑन दिस? यस, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी। जो अभी मेरी एक पेशेंट जो है, जो प्रेगनेंसी के 7-8 मंथ्स में है, और उसे बात करते करते पता चला कि वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि कोई केमिकल वाली चीजें इस्तेमाल ना करे। सो आई वाज वंडरिंग कि सिर्फ आप प्रेगनेंसी में ये सोच रहे हैं। मैं कहूंगी कि क्यों सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं, बाकी वक्त भी आप हमेशा हमेशा जितना आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब जैसे कि आप कोई परफ्यूम लगा रहे हो, इट इज अ केमिकल यूज, इट्स नॉट अ नेचुरल सुगंध है। तो नेचुरल सुगंध आपको फ्लावर्स देते हैं, बराबर। जो आपके घर में अगर कोई आप दिया जलाते हो, उसमें कोई इसेंस ऑयल डालते हो, तो उससे जो नेचुरल स्मेल आएगा, या आप चंदन की अगरबत्ती जो ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल फॉर्म विच डजंट हैव एनी केमिकल इन्वॉल्व इनटू दैट, अगर आप ऐसे धूप स्टिक्स भी जलाओगे तो भी आपको बहुत प्रसन्नता महसूस होगी। जैसे कि मुझे याद है, मेरी जो नानी माँ थी, वो हमेशा कपूर हो, शुद्ध कपूर, इसके अलावा वो घर में ओवा, जैसे कि बेबी होने के बाद भी हम जानते हैं बेबी को इन्फेक्शन ना हो या वो चीजें ना हो, इसलिए वो धुरी धुरी दिया जाता था, यानी कि जिसमें कोकोनट को जलाकर उसमें ओवा, काफी सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, वो डालकर उसको ये दिया जाता है, क्या बोलेंगे उसको, काइंड ऑफ नेचुरल धुआं दिया जाता है। धुआं धुआं इज नॉट द राइट वर्ड, बट एक हीट दी जाती है, एक उष्णता दी जाती है, जिसकी वजह से उसका इम्यूनिटी एक्टिवेट होता है और उसको कफ चीजें नहीं होगी ज्यादा से ज्यादा। बट अब गलती क्या हो रही है, जिसके शरीर में पहले से ही ज्यादा हीट है, अगर वो इन चीजों का इस्तेमाल, जैसे कि ओवा है या जिंजर है, अगर ज्यादा करने लगोगे तो ज्यादा हीट बढ़ेगी, और प्रेगनेंसी में हीट बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो कुछ चीजों का आपको वाकई ही जो तज्ञ इस क्षेत्र में, उनसे बात कर कर ही चीजें करनी चाहिए। इसके अलावा आपने कहा कि प्रेगनेंसी में वो ऐसे कौन सा है, क्योंकि मैंने कहा नेचर, जब कंसीव होते हैं तो नेचुरली जब the sperms and the egg of the mother, when they start combine with each other, they creates one particular different kind of energy stimulation in the body. Okay, so that time body wonders, the female body wonders, what is this came in my space? So it's naturally first time it's give little, fights happen between both of them. They thinking that something external has come, because that's a natural process of the body, कि जो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में हर रोज है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो संरक्षित जैसे काम करते हैं, वो हमेशा स्कैनिंग करते रहते हैं बॉडी में, हमारे बॉडी में कुछ आया तो नहीं, ऐसी चीज जिसको मैं नहीं जानता हूँ पहले से। इसीलिए आप देखते होंगे बच्चों को इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, उनके बॉडी में नेचुरली ही पहले से ही कुछ ऐसे इन्फेक्शन छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को पता चले कि ये एक इन्फेक्शन है, एक्सटर्नल सोर्सेस है, जिसको आपके उसके अगेंस्ट आपको नेचुरल एंटीबायोटिक्स बॉडी बनानी है, एंटीजेंस आपके बॉडी में बनाने हैं, और आपका बॉडी इन फ्यूचर अगर आपको वाकई वो इन्फेक्शन होता है तो आप हमेशा के लिए बाहर आ सकते हो। तो उसी तरह से जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके अगर बॉडी में, अगर माँ को कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसका शरीर अपने आप एंटीजेंस बनाने लगते हैं, एंटीबॉडीज बनाने लगती है। तो बेबी जो एक कॉर्ड से कनेक्टेड है वूम में, उसके साथ वो भी सारी चीजें उसके पास जाएगी, क्योंकि बेबी has also it has own consciousness. The universe is universal. The womb is a manufacturing unit, but it is such a beautifully designed by the universe or a god that we cannot redesign it again. So it knows what to take it from the mother, what not to take it from the mother. So if baby required calcium, it will take the calcium from the mother. If even mother is lack, the baby will not understand that my mother is having lack or something. He will keep sucking the energy, because every month जो requirements है baby के वो अपने आप लेते जाएगा body, because body का nature ही है, जो चाहिए वो अपने आप लेगा और जो नहीं चाहिए वो अपने आप फेंकेगा। तो वो एंटीजेंस जो बनते हैं अगर माँ के शरीर में, तो वो बेबी के अंदर भी अपने आप बनने लगते हैं। तो इनफैक्ट आपने देखा होगा न्यूज में, जो लेडीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उनका बच्चे, उनको कोविड-19 इन्फेक्शन है बट बच्चे को नहीं है, क्योंकि वो में अगर उनका एक्सपोजर
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आ चुका है कोविड-19 इन्फेक्शन से या वायरस से, तो वो एंटीजेंस ऑलरेडी बेबी के बॉडी में है, जिसकी वजह से बेबी का बॉडी, बिकॉज फॉर बेबी इज अ न्यू सिस्टम ऑल टुगेदर, okay, it's coming in this phase only, and I believe personally if is that baby is coming in this phase, the baby is already aware, baby जानती है कि वो किस सिचुएशन में कहाँ पर आ रही है, क्या कर रही है। हम सोचते हैं उनको कुछ नहीं समझ में आता है, नहीं, बल्कि बच्चा पेट में हो या जन्म देने के बाद भी उसको हर चीज, आजू बाजू में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चीज का बहुत ही अच्छी तरह से अनुभव होता है। सिर्फ एक ही बात नहीं होती उनके पास कि वो बात कर कर अपने फीलिंग्स या अपनी चीजों को बता नहीं सकते, जो एक माता उनके स्पर्श से उनको देखकर समझ सकती है। तो ये एक साइलेंस प्रोसेस है जो माँ और बच्चे के बीच में या माता पिता के बीच में होता रहता है। तो ये एंटीजेंस नेचुरली बेबी की भी इम्यूनिटी एक्टिवेट कर कर उसको, इनफैक्ट अभी जो ड्यूरिंग दिस पीरियड्स में जो बेबीज कंसीव होकर आएंगे या इस इन्फेक्शन के साथ एक्सप्लोर हुआ है, तो मैं तो कहूंगी उनकी इम्यूनिटी नेचुरली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि आगे जाके हम इम्यूनाइजेशन बने ताकि कोविड से हम हमेशा बाहर आए। मैं तो कहूंगी ये बच्चे बाय डिफॉल्ट नेचुरल इम्यूनाइजेशन होकर ही आ रहे हैं। सो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना ख्याल नहीं रखना है। आपने हमेशा अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, एंड की फॉर दैट इज द रिलैक्स, एज मच एज मोर यू कैन रिलैक्स and give more and more deep breathing exercises so that oxygen will be more in your body and it will naturally supply to your baby also. Thank you. That was really nice. See, मैंने इसको मोक्षा एक नॉर्मल लोगों के जो उसको समझ पाए इस शब्द में बताने की कोशिश की है। Maybe scientifically it has a different words altogether, but मैं कोशिश कर रही हूँ जितना आसानी से मैं बता सकती हूँ जो सब लोग समझ पाएंगे। Exactly, हम लोग actually commoners को ही एड्रेस कर रहे हैं। Also उज्ज्वला, डाइट कैसा रखना चाहिए अभी जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उनको अभी डाइट कैसा रखना चाहिए? Why I'm asking this question is, जो लोग अपार्टमेंट सिस्टम में रहते हैं, ओके, स्पेशली बॉम्बे जैसे सिटी में, जो लोग अपार्टमेंट सिस्टम में रहते हैं, और यहाँ पे तो वैसे भी बहुत ज्यादा लॉकडाउन का रूल्स हैं, एंड यू कांट गो डाउन, यू कैन नॉट वॉक ऑल्सो। अभी फिलहाल थोड़ा ओपन हुआ है, यू कैन गो फॉर वॉक, बट स्टिल इट इज स्टिल प्रिविलेंट, मतलब अभी भी उतना ओपन नहीं हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये था, डाइट कैसा होना चाहिए? वन, क्योंकि मूवमेंट जो फिजिकल एक्टिविटी है वो वैसे ही थोड़ी रिड्यूस हो गई है, ओके, बराबर, तो ध्यान में रखते हुए, प्लस स्ट्रेस काफी बढ़ गया है। हाँ, तो स्ट्रेस बढ़ गया है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डाइट कैसा रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, एज एन जो सिंपल डाइट लोग एक्चुअली फॉलो कर सकें इस क्राइसिस में? यस, बीइंग अ नेचुरोपैथ मैं ये कहना चाहूंगी कि नेचर ने हमें हर चीजें बहुत भर भर कर दी हुई है, तो हमें सिर्फ थोड़े से आंखें खोलकर देखना बहुत जरूरी है आसपास में, ओके। तो जो भी अपने पास अवेलेबल है, अगर जैसे कि आपने कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्रेविंग इफेक्ट आती है, सो मैं कहूंगी अगर आपका मन यानी कि आपका चित्त अगर शांत अवस्था में है तो आपको इस तरह से क्रेविंग या ऐसी चीजें कभी महसूस नहीं होगी, ओके, क्योंकि क्रेविंग इज अनदर साइन ऑफ नॉट्स। हम लोग हमेशा बोला गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ये खाने की इच्छा होगी, वो नहीं खाने की इच्छा होगी। आई एग्री, बट इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से आसानी से हैंडल कर सकते हो, और वो किस तरह से, अगर आप रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो और आप आपकी मन की अवस्था, आप हमेशा चिंतन मनन की अवस्था में हो और जितने रिलैक्स हो, तो आपको ऐसे अनवांटेड फूड क्रेविंग कभी नहीं आएंगे। नंबर वन, बिकॉज जो हाइपोथैलेमस है, जो हार्मोन्स बनाता है रिलेटेड टू फूड, द हंगर, जो हंगर क्रिएट करता है, जितने आप शांत और रिलैक्स होते हो उतना आपके बॉडी में प्राण शक्ति इतनी बेहतर अंदर तरह से जाती है कि आपको बहुत ज्यादा खाना खाना चाहिए ऐसे भी नहीं होता है, या बहुत कम खाया तो भी उसका फायदा।
जो अगर आपका मन शांत है तो आपका शरीर अपने आप जो जरूरत है उतना ही खाएगा और उतना ही डिमांड करेगा। अब अगर आप डाइट की बात करोगे तो डाइट मतलब कोई चीज कम करना या ज्यादा करना नहीं, आपके पास घर में जो चीजें अवेलेबल है, ओके, आप उसमें से, जैसे कि अपनी दाल है, हम जानते हैं मूंग की दाल में वो प्रोटीन सबसे ज्यादा इंटेक्स है, बराबर, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में प्रोटीन का खास ध्यान दिया जाता है, आयरन चाहिए होता है। तो अभी तो डॉक्टर्स तो हर लेडीज को कैल्शियम आयरन के मेडिसिन तो बाय डिफॉल्ट देते हैं, ओके, बट फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप खजूर खा रहे हो, डेट्स खा रहे हो रेगुलरली 1 और 2 खजूर, उससे ज्यादा नहीं, अगर उसको भी आप थोड़ा सा घी में अगर डुबो कर रखोगे और दूसरे दिन सुबह खाओगे तो वो और अच्छी तरह से आप सहजता से डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाने की। अगर वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है तो स्प्राउट्स, जैसे कि कोई भी कडधान्य जो है उसको आप रात को भिगो कर ही सुबह उसको बनाइए, क्योंकि जब उसको कोई मोड़ आता है तो उसमें जिंक मिलता है। जिंक इज अ नेचुरल सप्लीमेंट जो आपके डाइजेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करता है, ओके। तो अपने आप आपके बॉडी में, और हमें ध्यान देना है कि ये सारी चीजें आप 12 या 1 से पहले खाओ ताकि वो डाइजेस्ट बहुत अच्छी तरह से हो पाए। आप जितना लेट खाओगे उतना वो डाइजेशन में आपको तकलीफ देगा। और मैं तो कहूंगी कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको जब भी भूख लगे, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, शुरुआत होने लगी है, तो खाने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा और जहां पर हम एक स्टेजेस होते हैं भूख की, एक मिडिल लेवल पर आओगे जहां पर आपका जो स्टमक है वो, उसमें अग्नि तत्व इतना बढ़ चुका है कि अभी आपको खाना है। जैसे कि अगर खाना कुछ पकाना है तो उस बर्तन को हम गर्म करते हैं, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक गर्म होए बिना हम उसमें कभी कुछ चीजें नहीं डालते, नहीं तो बहुत वक्त लगता है पकने के लिए। सेम हमारा स्टमक भी उसी तरह से है, अगर उसका अग्नि तत्व बैलेंस नहीं है और उसमें जितना सफिशिएंट अग्नि तत्व होना चाहिए अगर वो है, और उस वक्त आप खाना खाओगे तो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा, आपको इंडाइजेशन रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो जब भूख लगे तब खाओ। जैसे मेरे पास जो एक पेशेंट थी बीच में, वो क्या कर रही थी, 2-2 घंटे बाद खा ही रही थी, because she was 3 months pregnant and first time pregnancy, so she was wondering, नहीं मैं बार बार खाती रहती हूँ, क्योंकि उसको वोमिटिंग वगैरह हो रही थी, काफी सारे अलग चीजें हो रही थी, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था और वीकनेस आ रहा था, इस वजह से वो डर डर के थोड़ी 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 चीजें खा रही थी। तो मैंने कहा अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजें खाते रहोगे तो स्टमक उसको कभी डाइजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्टमक को एक खाना जो हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ वक्त लगता है, आपको वो वक्त देना भी जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स है जो डॉक्टर्स के साथ बात कर या प्रॉपर न्यूट्रिशन डॉक्टर्स है उनके साथ बात कर इनको अपने दिमाग से निकाल कर, जब भी आपको भूख है आप बिंदास खाइए, या 4 आवर्स का भी एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स गैप तो एक मील में होना चाहिए, जिसके वजह से, क्योंकि जब भूख होगी ना आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बट आपको भूख नहीं है, जैसे उसको भूख नहीं है तो भी वो खा रही है, तो उसके वजह से उसको और वोमिटिंग हो रहा था और इंडाइजेशन हो रहा था। सो सबसे पहले मैंने उसकी वो चीजें बंद करवाई। दूसरी वजह थी स्ट्रेस, तो उसको और म्यूजिक थेरेपी दे दिया, उसको कुछ डीप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, मुद्रा थेरेपी के बारे में बताया, जिसकी वजह से वो जैसे जैसे करने लगी उस तरह से वो रिलैक्स होने लगी, क्योंकि उसको रात रात तक नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि बार बार यही सोचना था उसका, अगर ओह माय गॉड अब मैं कैसे होगा, घर से ही काम का प्रेशर भी है, बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, वॉकिंग नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग, just think about how can I be happy, how I can connect with my baby, and whenever you are eating food, whatever is available in your house, you should eat with completely with the nature of love, क्योंकि हम जो खाते हैं अगर उसको देखते ही अगर आपको खुद को ही खुशी नहीं महसूस हो रही है या आप जबरदस्ती खा रहे हो, तो वही चीजें, वही ऊर्जा आपके शरीर में भीतर जाने के बाद भी उत्पन्न होगी। तो जब आप खाना लोगे जो भी अवेलेबल है आप सामने लीजिए, ओके, उसको देखिए 2 मिनट, उसको थैंक यू बोलिए, थैंक यू गॉड, या जिसको भी आप बिलीव करते हो, यू से देम थैंक यू फॉर द फूड, डिस्पाइट हैविंग ऑल दिस सिचुएशन the universe is still with us, all these foods are available because of nature, say thank you to the nature, watch that whole food with your eyes, because the eyes who is a gives signals to the brain can see all the foods and it start creating that secretion in the body, the juices in body for to digest that food naturally।
तो फिर आप उस खाना खाते रहो। और खाना भी कैसे खाओगे? आप ना टीवी ना मोबाइल, अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर बैठकर शांत चित्त से प्रार्थना करने के बाद आप खाइए, जिसकी वजह से आपको एक बहुत ही अलग आनंद की अनुभूति होगी। तो आपने भले 2 या 3 ही अगर अपने निवाले खाए हैं तो भी आपको इतनी तृप्ति या एक संतुष्टि मिलेगी कि आप बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। आपने 2 बाइट्स भी खाए, बट अगर वो पूरे संतुष्ट चित्त से प्यार से खाए तो वो आपके बॉडी को और आपके बेबी को नरिश करेगा। आज हमें कडधान्य all the times it is available in our houses, okay, that is easily available in the shops to buy that. So आप उसको भिगो कर उसको हल्का सा मोड़, can you hear me? तो कडधान्य का मतलब हो गया जो भी लेंटिल्स जो है, जो फली होते हैं, Yes, जिसको हम स्प्राउट कर सकते हैं, राइट? यस यस, जैसे कि मूंग है, कभी राजमा है, इनको आप भिगोकर उसकी सब्जी बनाकर खाइए, ओके। और जब भी आप इसको बनाओगे कोशिश करो उसको बर्तन को ढककर आप बनाने की कोशिश, ताकि उसके न्यूट्रिशंस वैल्यू मेंटेन करें। अपने खाने में 1 चमचा 1 to 2 स्पून ऑफ घी हमेशा खाइए। फिर दोपहर को 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 स्पून भी या चम्मच भी आप खाओगे तो भी चलेगा। सो इसके अलावा जो भी आप खाना बना रहे हो या जो भी खा रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जब ये सारी चीजें जैसे कि राइस आ गया, गेहूं आ गया या भाकरी, जैसे ज्वारी हो, नाचनी हो, आप जानते हैं नाचनी सत्व स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के बाद दिया जाता है। तो नाचनी सत्व इसमें इन सभी में कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन, सप्लीमेंट्स बहुत सारे अंग में है। आप इसको सिर्फ थोड़ा करके हर खाने में उसको अच्छी तरह से, और वेजिटेबल्स मिल पाए तो आप बिंदास खाइए, फ्रूट्स अवेलेबल है वो तो आप ऑल द टाइम यू कैन हैव इट। बट ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए जैसे कि चाय का इस्तेमाल का दिन में 1 या 2 बार, दो से ज्यादा चाय का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि वो एसिडिक होता है। और अगर मैं कहूंगी कोविड-19 कंडीशन में जैसे कि हल्दी हो या आपका तुलसी पत्ते है, नीम के पत्ते हैं, आप इनको बॉईल कर उसका काढ़ा चाय जैसे दिन में 2 बार पीजिए तो भी बहुत फायदा करेगा। और दूसरा एक ये भी बात है मनीषा, डाइट इज अ वास्ट वेरी बिग टॉपिक बिकॉज वो हर लोगों से अलग अलग जुड़ा हुआ है। जैसे किसी को कोई चीज सूट करती है, नहीं सूट करती है, आप तो वो सब देखना है। तो उसके लिए मैं एक छोटी टेक्निक्स आपको बताती हूँ। जब आपके साथ कोई फूड आता है, ओके, तो जब आप उसको देखते हो and if your body feels very happy about it, okay, it feels expansion, you can just enjoy that food. And even when you are eating and your body says, in one particular moment, now is enough, you are sitting like this eating food, but you go just straight because you need to create little space. So don't eat too much that it gets full completely. So eat up to 80 to 90% morning and afternoon time, and in the night time I will say have food up to 70, not more than 80-70% in the night time, ताकि वो डाइजेस्ट हो अच्छी तरह से। लेकिन मैं सबसे ज्यादा कहना ये चाहती हूँ कि जो मैंने लेडीज में देखा है, हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, उनमें नेचुरली खुद की ही इम्यूनिटी काफी वीक है, ओके, बिकॉज लेडीज हमेशा अपनी हेल्थ को इग्नोर करते आए हैं। तो एक्यूप्रेशर हो या एक्यूपंक्चर, इसमें बहुत सारे ऐसे सिंपल चीजें हैं जिसका इस्तेमाल कर या नेचुरोपैथी के जो फूड पैटर्न है, जैसे आयन है, ब्लैक डेट्स है, ब्लैक ग्रेप्स जो है, ये सारी चीजों से जो ड्राइड होते हैं, बादाम है, खजूर है, ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर आप छोटे छोटे परसेंटेज में खाओगे तो आपको नेचुरल आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें नेचुरली बॉडी में अब्सॉर्ब होगी और आपको हर चीज बहुत ही आसानी से मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी पे ध्यान नहीं रखना है, क्वालिटी पे, और मेक श्योर दैट you while you're eating you are present and you're happy. आप enjoy करके खाना खा रहे हो और yes, yes, very informative. Thank you so much.